जिंदगी एक सफर है, उतार चढ़ाव से भरा। हर मोड़ पर नई चुनौतियां और अवसर मिलते हैं। हम सब खुशी ढूंढते हैं। कभी कभी हम इसे बाहरी चीजों में खोजते हैं, जैसे कि धन, सफलता या मान्यता। पर असली खुशी क्या है? कहाँ मिलती है? क्या ये चीजें हमें सच्ची खुशी दे सकती है? बाइबल में मैथ्यू 5वां अध्याय 3 से 12 तक यीशु सच्ची खुशी के बारे में सिखाते हैं। ये शिक्षाएं हमें जीवन का सही अर्थ समझाती हैं। ये शिक्षाएं बीटीट्यूड्स कहलाती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि खुशी चीजों से नहीं आती। बाहरी चीजें हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, पर स्थायी नहीं। असली खुशी अंदर से आती है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों से जुड़ी होती है। अच्छे जीवन जीने से, विश्वास से और दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। यही असली खुशी है। यीशु कहते हैं, धन्य है वो जो आत्मा में गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नम्र होना पहला कदम है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आप को भगवान के सामने छोटा समझें। जब हम नम्र होते हैं, हम अपने दिल को खोलते हैं और भगवान की कृपा को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हमें भगवान की जरूरत है। यह हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। हम परफेक्ट होने का दिखावा नहीं करते। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। नम्रता हमें बढ़ने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। गलतियों से सीखने में मदद करती है। यह हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है। अच्छे दोस्त और परिवार वाले बनाती है। नम्रता हमें दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध बनाने में मदद करती है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें दिलासा दिया जाएगा। जिंदगी में दुख के समय आते हैं। जब हम किसी प्यारे को खो देते हैं, बहुत दुख होता है। यीशु कहते हैं, रोना ठीक है। भगवान हमारे आंसू देखते हैं। वो हमें हमारे दर्द में दिलासा देते हैं, अच्छे कल की उम्मीद देते हैं। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। मैथ्यू 5:5। नम्र होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। मतलब है दयालु और विनम्र होना, चाहे दूसरे ना हो। नम्रता का मतलब है दया और क्षमा दिखाना, दूसरों को गिराने की बजाय उठाना। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। मैथ्यू 5:6। जब हम सही काम करने की कोशिश करते हैं, हम नेक दिल दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। मतलब है हम कोशिश करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहते हैं। धन्य है दयालु, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है शुद्ध हृदय वाले, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है शांति स्थापित करने वाले, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। ये सब मिलकर हमें सिखाते हैं, दया दिखाओ, काइंडनेस से काम करो और शांति के लिए काम करो। जब हम माफ करते हैं, हम दया दिखाते हैं। जब हमारे विचार और काम अच्छे होते हैं, हमारा दिल साफ होता है। जब हम दीवारों की जगह पुल बनाते हैं, हम पीस मेकर्स बनते हैं। Peacemakers are those who go beyond their own needs and desires to help others. They understand that true peace comes from acts of kindness and compassion. They are willing to admit their mistakes and seek forgiveness, knowing that this is the path to healing and reconciliation. By teaching the next generation about the importance of peace, they ensure that the world becomes a better place for everyone. Peacemakers are also brave. They stand up against injustice and support those who are oppressed, knowing that peace is not just the absence of conflict, but the presence of justice. In their actions, peacemakers plant the seeds of a better future, nurturing a world where everyone can thrive. Through small, everyday actions, they build bridges of understanding and cooperation, creating a community where everyone feels valued and respected. In the end, peacemakers remind us that we are all connected, and that by working together we can create a world filled with love, joy, and harmony. बीटीट्यूड्स हमें एक आसान पर पावरफुल बात सिखाते हैं। असली खुशी पैसों या पावर में नहीं है, अच्छे जीवन जीने में है, जो भगवान के प्यार को दिखाता है। जब हम नम्रता, काइंडनेस और सही काम करने की चाह से जीते हैं, हमें असली खुशी मिलती है। ये खुशी टिकती है, हमारे दिलों को खुशी से भर देती है।